नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। अगर रोज इसी तरह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी ताजा खबर देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रयागराज नगर निगम ने आज सुबह कचहरी परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन टीम ने जेसीबी मशीनों से अवैध रूप से बने वकीलों के चैम्बर और दुकान। कार्रवाई से वकीलों में रोष है। हालांकि प्रशासन ने बार एसोसिएशन से बातचीत की बात कही है। इससे पहले भी हाईकोर्ट के पास अतिक्रमण हटाया जा चुका था। नगर निगम का कहना है कि सार्वजनिक सुविधा और यातायात व्यवस्था के लिए यह जरूरी था। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण रही। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था का अमेठी में निरीक्षण किया गया। एसपी अर्पणा रजत कौशिक ने 10 जून को विभिन्न स्थानों का दौरा कर आवास, शौचालय, बिजली जैसी सुविधाओं की जांच की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। वेद पाठशालाओं की पूरक परीक्षाएं 11 जून से देश भर के 23 केंद्रों पर शुरू हुई। प्रयागराज में नरोत्तमानंद गिरी वेद विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद में कुल 4 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं पारदर्शिता से सीसीटीवी निगरानी में आयोजित होंगी। ये परीक्षाएं महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यापीठ उज्जैन द्वारा संचालित है। जिन छात्रों की वार्षिक परीक्षा में कुछ विषय शेष रह गए थे, उनके लिए ये अवसर दिया गया है। आगरा दिल्ली हाईवे पर मंगलवार रात रोडवेज बस ने तेज रफ्तार कार को टक्कर मार दी। हादसा हेरिटेज हॉस्पिटल के सामने हुआ, जहां NHAI लोगो लगी 2 कारें तेज रफ्तार में निकल रही थी। टक्कर से कार पलटी खाकर ट्रैक्टर से जा टकराई, जिससे उसका ऊपरी हिस्सा और टायर उड़कर दूर जा गिरे। एक अन्य कार रेलिंग से टकराई। बस और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। कारें बाद में क्रेन से हटाई गयी। कानपुर के घाटमपुर में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। पड़ोस के युवक ने बच्ची को दुकान जाते समय अगवा कर लिया और मजार के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। जब बच्ची चीखी तो उसने उसके मुंह में पत्ते और मिट्टी भर दी और भेद खुलने के डर से ईंटों से सिर पर वार कर उसे जान से मारने की कोशिश की। बच्ची की मां को वह खून से लथपथ मिली, जिसने आरोपी की तरफ इशारा करते हुए उसे पहचान लिया। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 13 घंटे बाद भी उसे होश नहीं आया है। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में 10 जून को एक सूटकेस में महिला की लाश मिली। सीसीटीवी जांच में सामने आया कि 2 युवक दिल्ली से बाइक पर सूटकेस लाकर नहर की पटरी पर फेंक गए। महिला की उम्र करीब 25 से 28 साल है। शरीर पर चोट और गला घोंटने के निशान हैं। पहचान नहीं होने के कारण पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद होगा। पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं, जो पहचान, सूटकेस की खरीद और मोबाइल लोकेशन की जाँच कर रही है। मामला गंभीर है और आरोपी दिल्ली से आए थे। पहचान के प्रयास जारी है। बुलंदशहर कोतवाली पुलिस ने 3 वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें शेरपुर का छोटे, लमनपुर का नूर मोहम्मद और उर्मान शामिल हैं। छोटे पर NDPS एक्ट, नूर मोहम्मद पर आबकारी और धोखाधड़ी, जबकि उर्मान पर किशोरी से छेड़छाड़ का केस दर्ज है। तीनों पर अलग अलग न्यायालयों से गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे। कोतवाली प्रभारी पंकज राय ने बताया कि कार्रवाई SSP दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में हुई और वारंटी अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले मिले हैं, जिनमें KGMU की गायनी विभाग की रेजिडेंट डॉक्टर और एक MBBS छात्र शामिल हैं। 2 महिलाएं। अब तक कुल 22 मामले सामने आ चुके हैं और 18 एक्टिव केस हैं। एक बुजुर्ग मरीज होम आइसोलेशन में है। मंगलवार को यूपी में कुल 67 नए केस मिले। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 54 केस मिले हैं। सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। लखनऊ के BBD थाना क्षेत्र में 112 के सिपाही मुकेश यादव ने 16 वर्षीय लड़की को दूसरी मंजिल से फेंक दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता की मां ने सिपाही पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि विरोध करने पर सिपाही ने जान से मारने की धमकी दी और हमला किया। पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपी अभी परिवार को धमका रहा है।
कानपुर यूनिवर्सिटी में फाइनेंस विभाग में तैनात राकेश गौड़ 50 वर्ष ने बुधवार को आत्महत्या कर ली। वे 30 लाख रुपए के कर्ज से परेशान थे। बेटे अमन ने बताया कि कुछ दिन पहले 4 युवकों ने कैंपस में उनके पिता से पैसे मांगे और मारपीट की थी। इससे वे आहत थे। बुधवार को अमन ने कमरे में पिता का शव फंदे से लटका पाया। राकेश ने बैंक और निजी लोगों से कर्ज लिया था। पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। फिलहाल पुलिस को परिजनों से तहरीर मिलने का इंतजार है। वाराणसी के बड़ागांव थाने में पंचायत के दौरान प्रेमी के शादी से इनकार करने पर युवती ने थानेदार और परिजनों के सामने जहर खा लिया। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों के बीच 3 साल से प्रेम संबंध था। युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अयोध्या के बीकापुर के नुवावा बैदरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक दंपति राघव राम यादव और उनकी पत्नी जयकला की हत्या कर दी गई। शनिवार को हमला हुआ। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना से गांव में तनाव फैल गया। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाँव में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों में बीएड विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून से बढ़ाकर 21 जून कर दी है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 23 जून दोपहर 12 बजे तक होगी। पात्रता में संशोधन करते हुए भाषा विषय में 55% अंकों के साथ परास्नातक को मान्य किया गया है। पीएचडी धारकों को भी नियमानुसार आवेदन का अवसर मिलेगा। अन्य योग्यताएं यथावत रहेंगी। सीतापुर के सकरन थाना क्षेत्र में कार दुर्घटना हो गई, जिसमें एक परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। यह हादसा बिस्वा थाना के काजीपर गांव के पास हुआ। राजेश अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ कार से बिस्वा जा रहे थे। तभी मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। ग्रामीणों और डॉक्टर अनिल सचान की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सभी खतरे से बाहर हैं। लखनऊ के विभूतिखंड में तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई, जिससे बाइक कार के ऊपर चढ़ गई। हादसे में बाइक सवार राहल और रामलाल घायल हो गए। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था और उनके पास लाइसेंस भी नहीं था। स्थानीय लोगों ने उन्हें लोहिया अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा ग्वालियर हाईवे पर सैन्या के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 की मौत और 5 घायल हो गए। ट्रक के ब्रेक फेल या ड्राइवर के नशे में होने की आशंका है। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और ड्राइवर को हिरासत में लिया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विधायक मन्यकेश्वर शरण सिंह ने भाजपा कार्यालय में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल का सफल प्रयोग हुआ।